तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है रिएक्ट के ट्यूटोरियल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को जनरेट कैसे करेंगे। हमने एक CLI का यूज़ किया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जिसके थ्रू हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जनरेट किया। हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उस CLI के थ्रू बना। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक डमी के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद से यहाँ पर ये सारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, यहाँ पे आ रहा है नोड मॉड्यूल। अब नोड मॉड्यूल क्या है? नोड मॉड्यूल बेसिकली जितने भी हमारी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट जनरेट होगा, उसकी जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होंगी। तो अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे नोड के मॉड्यूल्स हैं। बेसिकली नोड मॉड्यूल जो है सारे के सारे जो जावास्क्रिप्ट के फाइलें हैं, जो कि यहाँ पर प्लग हुए पड़े हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, और इनका यूज़ जो है हमारे प्रोजेक्ट बिल्ड में यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिक। पब्लिक जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली पब्लिक के अंदर हमारे एक इंडेक्स .html फाइल है जिसका हम यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जनरेट हुआ पड़ा है, और हम जो है इस पे टारगेट करेंगे, सिर्फ एक सिंगल इसी डॉम पे हम टारगेट करेंगे, और इसी डॉम से हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्रिएट होगा। तो ये एक आईडी है, रूट आईडी, इस पे हमारा का पूरा रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो रन करेगा। आगे देखते हैं। तो अब आता है सोर्स। सोर्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा सोर्स फाइल रहेगा। जो भी हम आगे चल के सोर्स फाइलें जो भी क्रिएट करेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, या जो भी हम अपना लॉजिक लिखेंगे, वो सारा का सारा सोर्स फाइल के अंदर जाएगा। उसके बाद आता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर जो है, आप अगर इसको आप गिट पे डालना चाहते हैं तो गिट इग्नोर के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है। बेसिकली यहाँ पे गिट इग्नोर में देखेंगे कि ये नोड मॉड्यूल इग्नोर किया गया है, कुछ फाइलें जो हैं और कुछ डायरेक्टरीज जो है वो इग्नोर की गई हैं, जिनकी ज़रूरत बेसिकली एक आपको गिट पे डालने की ज़रूरत, गिट पे पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जो लोकल फाइलें हैं ये आपके लोकल में ही रहेंगी। फर्दर अगर किसी को भी आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो वो सीधा सीधा npm इंस्टॉल चलाएगा, और वो सारे के सारे डिपेंडेंसी जितनी भी है उसके लोकल में इंस्टॉल हो जाएंगी। तो बेसिकली इन सारी जो भी फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं, इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जिनको ये डिपेंडेंसीज हैं जो कि जब आप npm इंस्टॉल चलाएंगे तो ये इंस्टॉल वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम पैकेज जेसन पे। तो पैकेज जेसन को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पैकेज जेसन क्रिएट हुआ है। पैकेज जेसन में प्रोजेक्ट का नेम मैंने डमी के नाम से बनाया था, उसका वर्जन है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे उसकी कुछ डिपेंडेंसीज है, जो डिपेंडेंसीज जो है वो सारी इंस्टॉल हुई पड़ी हैं। आप देखेंगे जैसे कि टेस्टिंग के लिए जस्ट डॉम, रिएक्ट, ये सारी की सारी यहाँ पे इंस्टॉल हुई हैं। तो ये जो भी फर्दर आप कोई भी नई डिपेंडेंसीज, कोई नया लाइब्रेरी अगर आप इसमें ऐड करना चाहेंगे npm इंस्टॉल के थ्रू, तो वो क्या होगा कि वो इसके अंदर प्लग होता जाएगा। तो आगे मैं दिखाऊंगा कि जब जब npm इंस्टॉल चलाएंगे, कोई अदर मॉड्यूल्स को भी आपको इंस्टॉल करना हो, तो वो इंस्टॉलेशन जो होगा वो किस तरीके से आपके पैकेज जेसन को अपडेट करेगा। और वो अपडेशन जो है वो फर्दर आगे चल के कोई भी अगला डेवलपर जब इसको यूज़ करेगा तो वो इजीली उस चीज़ को अपने लोकल में इंस्टॉल कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि ये सारे के सारे डिपेंडेंसीज, प्लस यहाँ पे डेवलपमेंट में ब्राउज़र्स जो है लास्ट वन क्रोम वर्जन, करेंटली जो क्रोम वर्जन चल रहा है या फायरफॉक्स या सफारी का चल रहा है, इससे लास्ट वाला जो पिछला वाला है उस वर्जन्स को लेके हम पूरा का पूरा रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के कमांड्स हैं। स्क्रिप्ट्स कमांड्स में जैसे कि हम, अगर आपको ध्यान होगा कि हम कभी भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो क्या लिखते हैं, npm start। तो npm start बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है
लेकिन वो क्या करता है कि एक्चुअल में वो इसको रन करता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को रन करता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने कमांड्स को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ड्स पे वो बिल्ड को रन करता है, टेस्ट पे टेस्ट, इजेक्ट पे इजेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप कंबाइन करके कोई भी अगर स्क्रिप्ट टैग को अगर शॉर्ट में अगर रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने टर्मिनल में उनको रन कर सकते हैं। अब आता है पैकेजेशन की बात। तो पैकेजेशन जो पैकेजेशन लॉक है, सॉरी, पैकेज लॉक जेसन जो है वो क्या है? तो पैकेज लॉक जेसन जो है वो क्या करता है कि जितनी भी हमने लाइब्रेरीज़, जितने भी नोड मॉड्यूल्स अपने नोड मॉड्यूल्स के डायरेक्टरी में जितने भी हमने इंस्टॉल किए हैं, उन सभी का पूरा डिटेल्स रखता है कि वो कौन-कौन सी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ हैं, या उनको मॉड्यूल्स कह सकते हैं, मॉड्यूल्स हैं और उनके वर्जन्स क्या है और उनकी डिपेंडेंसीज़ क्या है, उनको उनको रिक्वायर्ड क्या-क्या है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत लंबा लिस्ट है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत ही सारे नोड के मॉड्यूल्स हमें इंस्टॉल हुए पड़े हैं। अगर अब आप नोड की डायरेक्टरी में भी देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे हैं। तो इनकी इनकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड्स, डेटाज, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और इनका कौन सा वर्जन है आप देखेंगे तो वो सारा का सारा इसमें डिटेल रहता है। रीडमी में हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो कैसे रन करेगा और वो कौन से पोर्ट पे रन करेगा, व्हाटएवर जितने भी उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपको रीडमी में मिलता है। और उसके बिल्ड होने के बाद से जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जाना कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल है, पब्लिक है, सोर्स है। एसआरसी में फर्दर चल के आगे हम जितने भी हमारे डेवलपमेंट्स की फाइलें होंगी, जो भी हमारा रॉ फाइल्स होगा वो सारा का सारा हम सोर्स में करें, सोर्स में हमारा जनरेट होगा, सॉरी नॉट जनरेट होगा, सोर्स में हम सारा का सारा लिखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।